हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज इसको कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। अब तक अपने इस चैप्टर में पढ़ा है अभी पॉवर्टी है उसके बारे में विचार। पॉवर्टी क्या चीज़ है, किस प्रकार की होती है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने। फिर टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के दो केस देखे अपने। अर्बन केस था एक, अर्बन एरिया में पॉवर्टी किसको बोलते हैं, रूरल एरिया है, वो दोनों को स्टडी किया इसमें कि कौन सा है वो अर्बन एरिया में पॉवर्टी की लाइन में आएगा और रूरल एरिया में कौन सा व्यक्ति वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। ये दोनों अपने स्टोरी पढ़ी इसके अंदर। फिर इसमें अपने पढ़ा था पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट के तरीके में पॉवर्टी देखें तो वो किस प्रकार की दिखती है इन सामाजिक समूहों में। फिर अपने देखा इसमें पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी की एक लाइन है भी, किस से नीचे वाले लोग हैं वो पॉवर्टी, जिनको पॉवर्टी माना जाएगा, इसको बेस माना गया एक। आज अपने पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेटेड, यानी पॉवर्टी का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है या किस प्रकार से लगाया गया है। इसमें देखो पॉवर्टी एस्टिमेटेड में इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1 दैट देयर इज एन सस्टेनेबल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट टू 55% in 1973 to 30% in 2009 to 10। अब देखो पॉवर्टी लाइन है वो सस्टेनेबल डिक्लाइन धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेबल नंबर 3.1 में ये टेबल आपका 3.1 1973 से लेकर के वर्तमान समय तक देखें तो धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी रेशियो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। जैसे 1973-74 के अंदर जो पॉवर्टी लाइन थी, कंबाइंड पॉवर्टी रेशो था वो 55 था। कंबाइंड दिख रहा ना, 55 है। और 2009-2010 के अंदर कंबाइंड जो पॉवर्टी रेशो है वो 30 पे आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर कम डाउन टू अबाउट 26% इन 2000। अब 2000 के अंदर जो पॉवर्टी लाइन थी वो कितनी है, देखो 1999 टू 2000। इसमें देखो जो कंबाइंड पॉवर्टी रेशियो है वो 26 है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। तो इनके दौरान देखो अब इसमें इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर यही चलन लगातार चलता रहा, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो आने वाले कुछ ही सालों में जो पॉवर्टी लाइन है उसका जो पॉवर्टी रेशो हो जाएगा वो 20% से नीचे आ जाएगा, यानी गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेड्स 1973 से लेकर 1993 तक, द नंबर ऑफ पुअर रिमेन्ड स्टेबल अराउंड 320 मिलियन फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड। अब देखो इसी के अंदर 1974 से लेकर 1993-94 तक, इन दोनों तक कंबाइंड जो पॉवर्टी थी वो 321 से लेकर 320 तक थी लगभग, यानी इक्वल सी थी। लेकिन उसमें जो पॉवर्टी रेशियो धीरे डिक्लाइन ज़्यादा हुआ था। संख्या तो उनकी इक्वल रही लेकिन डिक्लाइन ज़्यादा हुआ था ना, 20% लगभग डिक्लाइन हुआ था। 55 था पॉवर्टी रेशियो और उसके बाद में 36 हो गया 93-94 के अंदर, तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ था इस दौरान। द लेटेस्ट एस्टिमेट इंक्लूडेड ए सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड इन द नंबर ऑफ पुअर टू अबाउट 27% बाई 2004 और 5। अब 2004 और 5 की बात करें तो कंबाइंड पॉवर्टी रेशियो वो 27 था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो गरीबी रेखा, गरीबों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब इसमें दिया लेट अस डिस्कस, आप इसको जो दिए गए टेबल को देख करके इसको पढ़ के आराम से बता सकते हो अभी कौन से ईयर में या कौन से डिकेड के अंदर पॉवर्टी रेशियो क्या था, अर्बन में क्या था, रूरल में क्या था। फिर है वल्नरेबल ग्रुप। अब जो ऐसे ग्रुप है वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं, जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिनको ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखो वल्नरेबल ग्रुप्स है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक
कैटेगरीज इन इंडिया। अब देखो भी जो पॉवर्टी बिलो है, उस गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं ना, उसमें सभी जो सोशल ग्रुप्स है उनके लिए, उस सभी के लिए सेम नहीं है, और ना ही इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, ना ही सोशल ग्रुप्स में और ना ही इकोनॉमिक कैटेगरीज की दृष्टि से वो सभी में एक जैसी है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल हाउस होल्ड। अब देखो जो सोशल ग्रुप्स है उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल पॉवर्टी किस में आ रही है, एससी और एसटी के अंदर ही दिखाई दे रही है। इन दो परिवारों में अपने को पॉवर्टी लाइन की संख्या वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अब इसमें देखें भी इकोनॉमिक्स ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देखें इसको, इसी के समानांतर, तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर। गांव में देखें तो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर यानी जो ग्रामीण जो लेबर है कृषि में काम करने वाले वो ज़्यादा है इसमें, और दूसरे कौन से है, अर्बन में जो कैजुअल लेबर है वो ज़्यादा पॉवर्टी में जी रही है। द फॉलोइंग ग्राफ 3.1 शो द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल थ्री ग्रुप्स। अब 3.1 ग्राफ दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज दी गई है पुअर पीपल इन ऑल दीज कैटेगरी, सभी कैटेगरीज की परसेंटेज दी गई है। ये ग्राफ 3.1 पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स की दिखा रखी है इसके अंदर। Although the average for people below poverty line for all groups in India is 30। अब एवरेज फॉर पीपल, सारे लोगों का एवरेज देखें पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले हैं ग्रुप ऑफ इंडिया इन इंडिया, तो 30 है। ये रहा एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो भी, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो था इस दौरान 2001 वो था 30, बीच वाला देखो 30 आ गया ना, ये 30 था। 48 out of 100 people belonging to scheduled tribe in rural area are not able to meet their basic needs। अब इनमें से 48 जो है 100 में से 48 पीपल है जो बिलोंग करते हैं एसटी से, रूरल एरिया के अंदर, वो अपनी बेसिक नीड्स है वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये रहा शेड्यूल ट्राइबल इन रूरल इंडिया, पहले 47.8 यानी लगभग 48% आ गया ये। 47% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 47 लास्ट कैजुअल लेबरर्स 47% है, जो कहाँ से आ रहा है, अर्बन एरियाज से आ रहा है। कैजुअल वर्कर्स है जो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, 50%, इसी के साथ 47 के साथ एग्रीकल्चर लेबरर्स जिनके पास भूमि नहीं है, वो ऐसे मजदूर, भूमिहीन मजदूर परिवार, वो कितने 50% है, जो कि पॉवर्टी जो लाइन है उससे नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर आल्सो पुअर, और 42.3 यानी लगभग 43% है एसटी है जो कि पुअर है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब देखो इनके लिए दोहरी सुविधा है, दोहरी असुविधाएं हैं, डिसएडवांटेज, डबल डिसएडवांटेज है इनके लिए। एक तो ये गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, एक दूसरा जो सोशल ग्रुप है यानी इनको सामाजिक भेदभाव भी होता है, इनके साथ में सामाजिक भेदभाव भी होता है, जो कि सीरियसनेस है इनके लिए, काफ़ी बड़ी समस्या है ये दोहरी असुविधाओं से ग्रसित है दोनों ग्रुप, एसटी और एसटी। इनको समाज में भी सुविधा से वंचित किया जाता है, दूसरे सामाजिक वर्ग उनके इक्वल नहीं माना जाता, और दूसरा ये ऊपर से गरीब भी और है। सम रिसेंट स्टडीज हैव शो दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड ऑल द अदर थ्री ग्रुप्स शेड्यूल्ड कास्ट रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबरर्स हाउस होल्ड हैव सीन ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s। अब देखो पिछले कुछ रिसेंट स्टडी की गई है, अभी हाल ही के वर्षों कुछ
स्टडीज़ हुई है उनमें क्या शो हुआ है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, वो दूसरे 3 ग्रुप जैसे एसटी वाला आ जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाएगा और अर्बन कैजुअल लेबरर्स आ जाएगा, इनमें डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी लाइन। धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन है वो डिक्लाइन हुई, उसमें कमी आई है इनमें 1990 के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप देयर इज आल्सो इनक्वालिटी ऑफ इनकम। अब इन सोशल ग्रुप्स के अंदर है इनक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी इनकम है वो इनक्वालिटी है, एक समान इनकम नहीं हो पाती है इन ग्रुप्स के अंदर भी, विद ए फैमिली, एक परिवार के अंदर भी। इन पुअर फैमिली आल सफर, जितने भी गरीब परिवार है वो इससे समस्या का सामना करते हैं। बट सम सफर मोर देन अदर्स, लेकिन सम सफर मोर देन अदर्स, कुछ दूसरों से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे वुमन है यानी महिलाएं हैं, एल्डरली यानी जो वृद्ध है घर के वो, एंड फीमेल इन्फेनेंट्स आर सस्टेनेबली डिक्लाइन इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। फैमिली के लिए जो रिसोर्स है वो इन सभी के लिए इक्वल नहीं है। देयर फॉर वुमेन, जैसे वुमेन है, चिल्ड्रन में स्पेशल गर्ल चिल्ड्रन, एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जो ओल्डेस्ट पीपल है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में भी सबसे गरीब है। एक गरीब परिवार में ये जो है और ज़्यादा गरीबी में जीवन जीते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो रिसोर्स पूरी तरह से नहीं मिल पाते जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स को मिलते हैं। सी बॉक्स स्टोरी ऑफ शिवरामन, इसमें स्टोरी दी गई शिवरामन की। ये उसकी फैमिली में कुल, ये तमिलनाडु का रहने वाला है कोई, ठीक है, और उसके परिवार में कितने हैं, देर आर ऐसे 100 परिवार है ऐसे। शिवरामन एंड अर्जुन थार कोबर, ये एक मोची का काम करने वाला है। कास्ट नो वर्कर एज एन एग्रीकल्चर लेबर फॉर द आवर्स 50 पर डे, इसको लेबर के रूप में 50 रुपये पर डे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी पत्नी है वो भी काम करती हैं, उसको 25 रुपये पर डे मिलते हैं, यानी शिवरामन को ज़्यादा मिल रहे हैं और इसकी पत्नी को रुपये कम मिल रहे हैं। इसके परिवार में इसकी शिवरामन की मदर है, विडोवर मदर है, इसकी विधवा माँ है, 65 साल की है वो बीमार रहती हैं, ठीक है। जो उसको चाहिए वो उसकी डेली कोर्सेज है, वो उनके लिए डेली कोर्सेज के लिए उसको हेल्प चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाती है। ही हैज़ ए 25-year-old अनमेरिड सिस्टर, 25 साल की इसकी अनमेरिड सिस्टर है, और 4 इसके बच्चे हैं जिनकी एज 1 से लेकर 16 साल के बीच में है, जिनमें से 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। इनमें ये किसी भी लड़की को स्कूल नहीं भेज रहा है ना, क्योंकि इसके पास बुक खरीदने और दूसरे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए जो लगेगा वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इनको स्कूल नहीं भेज रहा है। इसकी बहन की शादी नहीं हो रही क्योंकि अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है। इसकी मदर है वो अब जीना नहीं चाहती है, सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रही है। इसकी सिस्टर है और इसकी एल्डर डॉटर है, वो घर में काम करती हैं, और इसका बच्चा है उसको वो जब बड़ा हो रहा है तो उसको ये स्कूल भेजना चाह रहा है, ठीक है। अभी बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, बच्चे को, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहा है लेकिन लड़के को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा ही। तो यही है कि एक पुअर फैमिली है, उसके अंदर भी सभी इक्वल पुअर नहीं है, उनमें भी गरीबी में भी गरीब जीवन जी रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, फैमिली के अंदर। जैसे इसकी माँ है, इसकी बहन है, इसकी 3 लड़कियां हैं, उनको फैमिली के जो रिसोर्स है वो सभी के लिए इक्वल नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे इंटरेस्टेड डिस्पैरिटीज और ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। थैंक यू, हैव ए नाइस